गया अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा चुनाव में यहां पर वोटिंग होनी है। हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर एनडीए से हम के प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत। 80 साल की उम्र में भी जीतन राम मांझी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ अभी बोधगया में बैठक भी कर रहे हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? 19 तारीख को वोटिंग भी है। यहाँ जनता ही इलेक्शन लड़ रही है। जनता का रिस्पांस नहीं, जनता हम ही को कन्विंस कर रही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव हमारा है। हम जानते हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार विधानसभा का सदस्य रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जीत के जाइएगा तो एक साधारण पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहिएगा, और गया से साधारण पार्लियामेंट मेंबर रहने के कारण गया में विकास नहीं हुआ है विगत कई एक वर्षों से। तो लोग इस आशा से देख रहे हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आपका इतना अनुभव है, और फिर नरेंद्र मोदी जी वगैरह से आप लोगों का एक संपर्क है, तो इसलिए यहाँ के लोग खुद लड़ रहे हैं। उनसे जाकर क्या पूछ लीजिए कि वो क्या बोलते हैं। हम तो सिर्फ जाके हाजिरी दे रहे हैं उनको। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा हम कहना चाहते हैं, विशेष नहीं हम कहेंगे, कि उत्तरी बिहार है और दक्षिणी बिहार है। उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। दक्षिणी बिहार के सुखाड़ की व्यवस्था दूर करने के लिए आज तक कोई सभ्यक विचार नहीं हुआ। जीतन मांझी के मन में ये बातें है कि हम दक्षिणी बिहार को सुखाड़ से त्राण दिलाएंगे। उसके लिए सोन का पानी हम लाएंगे फल्गु में, और नहर निकाल करके लाएंगे और फिर मोकामा टाल तक ले जाएंगे। सब जगह ये 8 जिला है, सब में सिंचाई होगी, जल स्तर ऊंचा होगा, पशु पक्षी भी जो गर्मी में मारे जाते हैं वो भी बच जाएंगे। गया में पर्यटन केंद्र होगा, दोनों नदियों के किनारे दोनों सड़क बनेंगे, और फिर बीथों में बांध होगा, मेरीन ड्राइव होगा। ये सारी बात हमारे दिमाग में है और इसको हम करेंगे। ज़्यादा बात कहने से अच्छी बात नहीं होती है। हम मेन चीज़ यही है कि सुखाड़ को हम गया का दक्षिणी बिहार का जो सुखाड़ का दंश है उससे हम त्राण पाना चाहते हैं और दिलाने का प्रयास करेंगे। आप एनडीए के प्रत्याशी हैं। 400 पार का नारा पीएम मोदी दे रहे हैं कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। पीएम की गया में रैली भी हो सकती है, तो जीत को लेके कितना आश्वस्त है? एक ही बात तो हमने कहा कि यहाँ की जनता से जाके पूछिए, आप हमसे मत पूछिए। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म हम कर रहे हैं। जनता से जाके पूछिए कि जीत की क्या स्थिति है। मैं नहीं बता सकता हूँ। रही बात नरेंद्र भाई मोदी जी का, तो 16 तारीख को वो आएंगे ही 10 बजे के आसपास में, निश्चित आएंगे, और उन्हीं के नाम पर भी वोट मिल रहा है। 400 पार का नारा उन्होंने दिया है। बिहार की जनता, गया की जनता कंठ पर बैठा लिया है कि अब की बार 400 पार, और बिहार में 400 सीट हम उनको देंगे। मांझी जी, आप कई बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने, लंबा अनुभव आपका है। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कुमार सर्वजीत, आरजेडी के प्रत्याशी, उनको चुनाव में कहीं देख रहे हैं? हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका कुछ दूसरा कार्यक्रम है। उनके लोग जो गठबंधन के लोग हैं उनका दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग जो एनडीए में हैं उसका दूसरा कार्यक्रम है। हम अपने बारे में कर सकते हैं, दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। उन लोगों की महानता होती है कि जो दूसरे के बारे में कहते हैं। हम उतना महान आदमी नहीं हैं, हम अपने बारे में बात करना चाहते हैं। और इधर सर, एनडीए में नीतीश हैं, चिराग हैं, आप लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पारस जी भी आ गए हैं, तो एक एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है। अमित शाह की भी सभा हुई औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में गुरारू में, लेकिन वो प्रशासनिक रूप से वो इलाका गया में ही आता है। तो अमित शाह और पीएम के आने से कितना माहौल बनेगा, क्या लग रहा है? जिस तरह से अमित शाह रैली की भारी भीड़ वहाँ भी सब जगह भीड़ जुट रही है। सब लोग एनडीए का, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति सब कोई विश्वास कर रहा है, और उसी विश्वास के आधार पर सब लोग वोट करेगा। और जहाँ तक एनडी गठबंधन का मामला है, घमंडिया गठबंधन का मामला है, वो तो सब टूट रहा है। वायनाड में देखिए ना,
राहुल जी के खिलाफ है माले के लोग लड़ गए हैं, उसी प्रकार से और सब जगह में है। तो जो विरोधी है उसका कोई अपना जगह नहीं है, अपने में टूट रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी का सामना कैसे करेंगे, अमित शाह जी का सामना कैसे करेंगे। इधर एकजुट हैं, उधर टूटा हुआ है, और उन लोगों का एक मंशा है सिर्फ प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इधर का मंशा है कि गरीबी कैसे दूर होगी, हमारा देश कैसे उन्नत होगा, हमारा देश संसार में आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान कैसे प्राप्त करेगा। विज्ञान के दृष्टिकोण से है कि चंद्रयान 3 को हम लोग भेजा है, उसकी सफलता से हमको पुरस्कार दिया है अमेरिका ने। ये सारी बात की चर्चा होती है। अब उन लोगों को तो एक ही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जिसका मनसा ही खराब है तो जनता यहाँ के लोग समझती है इस बात को। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ गया।